जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपके मन में बार बार बुरे विचार आते हैं? क्या आप चिंता, डर, ईर्ष्या, क्रोध या निराशा से घिरे रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी प्रकार नकारात्मक विचारों और भ्रम में फंस गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मन को जीतने और सकारात्मक जीवन जीने का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। नकारात्मक विचारों की जड़ क्या है? अज्ञान और मन की चंचलता। जब मन अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल परिस्थितियों, इच्छाओं और भय से जुड़ जाता है, तब नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में सोच रहे थे, मैं अपने गुरु, भाइयों और संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध से मुझे क्या लाभ मिलेगा? उनका शरीर कांप रहा था, मन भ्रमित था और वे निराशा से भर गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह मोह और भ्रम है। सत्य को समझकर मन की कमजोरी दूर की जा सकती है। भगवत गीता श्लोक। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ: हे अर्जुन, इस कमजोरी को मत अपनाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। सीख। कृष्ण बताते हैं कि नकारात्मक विचारों के सामने हार मान लेना समाधान नहीं है। पहला कदम है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। दो बीजों की कहानी। एक किसान ने अपनी हथेली पर दो बीज रखे। पहला बीज बोला, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बारिश आएगी, धूप लगेगी, कोई मुझे खा जाएगा, मैं यहीं सुरक्षित हूँ। दूसरा बीज बोला, जो होगा देखा जाएगा, मैं बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। कुछ दिनों बाद दूसरा बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। पहला बीज वहीं पड़ा रहा और एक चिड़िया उसे खा गई। मॉरल: हमारे नकारात्मक विचार हमें सुरक्षित रहने का भ्रम देते हैं, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाते हैं। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण हमें इस मानसिक कैद से बाहर निकलना कैसे सिखाते हैं। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। कृष्ण कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। भगवत गीता श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ: मनुष्य को अपने मन के द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए, पतन नहीं, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। सीख। यदि हम बार बार नकारात्मक बातें सोचेंगे तो मन हमारा शत्रु बन जाएगा, लेकिन अच्छे विचार, सही संगति और आत्मचिंतन से यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। मन को नियंत्रित करने का उपाय अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मन को नियंत्रित करना हवा को रोकने के समान कठिन है। भगवत गीता श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थ: हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। कृष्ण इसका समाधान बताते हैं। भगवत गीता श्लोक। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ: निसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। सीख। प्रतिदिन ध्यान करना, अच्छे विचार पढ़ना, भगवान का स्मरण करना, नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना, ये अभ्यास धीरे धीरे मन को बदल देते हैं। विचारों का परिणाम क्रोध और विनाश। कृष्ण बताते हैं कि गलत विचार धीरे धीरे व्यक्ति को दुख की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
अर्थ, मनुष्य जिस विषय का लगातार चिंतन करता है उससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा में बाधा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। कहानी दुर्योधन का नकारात्मक मन। दुर्योधन के पास धन, राज्य और शक्ति सब कुछ था, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष ने उसके मन को भर दिया। पांडवों की सफलता देखकर उसके मन में जलन बढ़ती गई। यह नकारात्मक सोच इतनी बढ़ गई कि उसने अधर्म का मार्ग चुना और अंत में पूरा कौरव वंश विनाश की ओर चला गया। सीख, एक छोटा नकारात्मक विचार यदि समय पर नहीं रोका जाए तो वह जीवन की दिशा बदल सकता है। परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलो। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो और समस्याओं से भाग जाओ। वे उन्हें अपना कर्तव्य समझकर सही दृष्टि से कार्य करने की शिक्षा देते हैं। भगवद गीता श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सीख, बहुत से नकारात्मक विचार भविष्य की चिंता से पैदा होते हैं। जब व्यक्ति अपना ध्यान कर्म पर लगाता है तो चिंता कम हो जाती है। अच्छी संगति और सात्विक जीवन अपनाओ। कृष्ण बताते हैं कि हमारा भोजन, संगति और जीवन शैली भी हमारे मन को प्रभावित करती है। भगवद गीता श्लोक, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सीख, सात्विक भोजन और अच्छी संगति मन में शांति और सकारात्मकता लाती है। एक प्रेरणादायक कहानी, दो भेड़ियों की कहानी। एक बुजुर्ग अपने पोते से कहता है, हमारे मन के अंदर दो भेड़ियों का युद्ध चलता है। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का प्रतीक है। दूसरा प्रेम, दया और शांति का प्रतीक है। बच्चा पूछता है, इनमें जीत किसकी होगी? बुजुर्ग उत्तर देता है, जिसे तुम रोज भोजन दोगे वही जीतेगा। सीख, हम जिन विचारों को बार बार मन में स्थान देते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनने लगता है। कृष्ण के अनुसार नकारात्मक विचार दूर करने के 5 उपाय। 1. मन को सही ज्ञान से भरें, अज्ञान और भ्रम को ज्ञान से दूर करें। 2. नियमित अभ्यास करें, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाएं। 3. वर्तमान में अपना कर्तव्य करें, भविष्य के भय को छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। 4. अपनी संगति बदलें, अच्छे लोगों और सकारात्मक वातावरण में रहें। 5. भगवान में विश्वास रखें, समर्पण मन को भय और चिंता से मुक्त करता है। और एक प्रेरणादायक कहानी, एक महिला रोज खिड़की से पड़ोसी के कपड़े देखती। वो अपने पति से कहती, देखो इनके कपड़े कभी साफ नहीं होते। एक दिन पति ने खिड़की साफ कर दी। महिला बोली, आज इनके कपड़े कितने साफ हैं? पति मुस्कुराए, कपड़े नहीं, हमारी खिड़की गंदी थी। मॉरल, दुनिया नहीं, हमारी सोच बदलने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है। जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए हमें प्रकाश जलाना पड़ता है, उसी प्रकार नकारात्मकता को मिटाने के लिए ज्ञान, अभ्यास और भक्ति का प्रकाश जलाना पड़ता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गीता का ज्ञान जीवन आसान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।